हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि सोलर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह करना है। तो सबसे पहले आ जाइए आपके ब्राउज़र पर और यहाँ पर डालिए MSEDCL। एंटर करने के बाद में पहली वाली वेबसाइट सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आ जाइए ट्रैक स्टेटस अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में। फिर इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन है सोलर रूफटॉप, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो अप्लाई करने से पहले कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं। का सबसे पहले सैंक्शन लोड इतना होना चाहिए जितनी आप कैपेसिटी सोलार की अप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपका कोई थक बाकी नहीं होना चाहिए, सारा पेंडिंग क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब आप सोलार की एप्लीकेशन करने के बाद सोलार फीस भरोगे उसी के बाद आपका एप्लीकेशन कंसिडर होगा। तो चलिए अब हम डालते हैं कंज्यूमर नंबर। तो मैंने ये कंज्यूमर नंबर डाला। मैंने ये कंज्यूमर नंबर डाल दिया। तो यहाँ पर कंज्यूमर की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। आप चाहो तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं, जैसे लैंडमार्क है, आधार नंबर हो गया आपका, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। तो अब आपको यहाँ पर ये स्कीम नेम में, टेक्निकल डिटेल्स के अंडर में स्कीम नेम में सेलेक्ट करना है MNRE RTS फेज 2 स्कीम। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे नेट मीटरिंग एग्रीमेंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको ये RE जनरेशन टाइप में सोलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पैनल सिर्फ छत पर लगे हैं तो ओनली रूफटॉप लीजिए। अगर सिर्फ ग्राउंड पर लगे हैं ज़मीन पर तो ग्राउंड लीजिए। अगर कुछ ज़मीन पर है कुछ छत पर है तो वो सेलेक्ट करके आप यहाँ मेंशन कीजिए कितनी कैपेसिटी के ग्राउंड पर पैनल्स लगे हैं, कितनी कैपेसिटी के छत पर लगे हैं। तो हम मान लेते हैं कि अभी सिर्फ हमारे पास रूफटॉप पे छत पे पैनल्स लगे हैं और टोटल कैपेसिटी है 5 किलोवाट। तो अब ये सोलर इन्वर्टर की एसी कैपेसिटी 5 किलोवाट ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ देखिए वोल्टेज एट RE सिस्टम। तो अगर आपका सिंगल फेज है तो आपको यहाँ पर 230 वोल्ट का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट कीजिए। अगर 3 फेज है तो आप 400 और 415 वोल्ट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये सेलेक्ट किया हमने। और क्रोनोलॉजी को आपको यस सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आपको बताएगा कि आपके पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के काम की कैपेसिटी कितनी बैलेंस है ये बताएगा। कितने कौन से स्लैब में कितनी कैपेसिटी बाकी है ये बताएगा। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ एजेंसीज कितनी है उस कैपेसिटी में वो बताएगा। फिर अब आपने जितनी भी कैपेसिटी के लिए अप्लाई किया, आप मान लो मैंने यहाँ 5 किलोवाट के लिए अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ बताएगा कि भाई टोटल खर्चा कितना आने वाला है मुझे, 2,14,50 रुपये। ठीक है, पर किलोवाट इतना, पर वाट इतना पड़ेगा, जिसमें से सब्सिडी मुझे मिलने वाली है 64,464 की। तो मुझे एजेंसी को पैसा कितना देना है, ये दोनों का माइनस करने पर 1,36,986 रुपये, इतने पैसे मुझे एजेंसी को देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पर एग्री एज अबव करना है। फिर जब आप यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो कंज्यूमर के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। सेम OTP आपके ईमेल पे भी जाएगा। तो कोई एक OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में सबमिट कर देना है, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पे, तो वहाँ क्लिक करके आपको फीस भर देना है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि सब्सिडी क्या है, किस तरह इसका बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे कैलकुलेशन होते हैं, सब्सिडी के बारे में सारी जानकारी आपको चाहिए, तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर ये वीडियो देखिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। वो वीडियो आपके लिए काम की थी। तो चैनल को इसी तरह के अपडेट पाने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।